तो काफ़ी कुछ हुआ कल, कंट्रोवर्सी से भरी हुई रात, हल्की सी, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। और बायर्न बीइंग बायर्न पिटाई कर दी। फर्स्ट लेग में थोड़ा सा स्केयर था साल्जबर्ग ने, मेरे को भी लगा था कि जिस तरीके से बायर्न थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी और कुछ वल्नरेबिलिटीज़ दिख रही थी बायर्न की, तो मुझे लगा था कि साल्जबर्ग शायद कुछ अपसेट जो है वो पुल ऑफ कर सकती है, लेकिन नहीं भैया नहीं, गलती हो गई, माफ़ कर देना। बायर्न ने वही पिटाई कर दी बिल्कुल, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से। उन्होंने एक स्टेटमेंट विन थी कल बायर्न की, जो थी कि भाई क्या है वो और मतलब क्यों उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। 7-1 से हराया है, 8-2 एग्रीगेट पे जीत ली। एक तो ये बायर्न और ये जो बड़ी बड़ी स्कोर लाइंस हैं चैंपियंस लीग नॉकआउट्स में, इनका क्या मतलब रिश्ता है मुझे समझ नहीं आता। बट बायर्न बीइंग बायर्न भैया खतरनाक तरीके से जो है एक अपनी जगह बना ली है क्वार्टर फाइनल्स में चैंपियंस लीग के। तो ज़्यादा कुछ है नहीं उस मैच में डिस्कस करने के लिए। लेवेंडोव्स्की एट हिज इम्पीरियस बेस्ट। लोग कहते हैं कि भाई पेनल्टी स्कोर करते हैं, टैप इन स्कोर करते हैं, भाई पेनल्टीज जो है होल्ड अप प्ले से जीतते हैं लेवेंडोव्स्की, अपने ऑफ द बॉल मूवमेंट से जीतते हैं। और अगर आप देखेंगे उसमें तो बहुत एलीट मूवमेंट है लेवेंडोव्स्की का अगर आप देखोगे तो। और मतलब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है बायर्न डिजर्व करती है जीतना। डिजर्व क्या करती है, 7-1 से कोई जीत रहा है तो डिजर्व ही करता है, ऐसे तुक्के में थोड़ी तुम 7 गोल मार देते हो। तो ठीक है, बायर्न हैव मेड इट थ्रू और एक स्टेटमेंट विक्ट्री। बात थोड़ी सी करते हैं लिवरपूल इंटर की। अब सवाल यह है कि वर इंटर रॉब्ड? इन माई ओपिनियन नो, दे वर नॉट रॉब्ड। सही येलो कार्ड मिला था एलेक्सिस सैंचेज को। जब हम वॉच अलॉन्ग पे थे तो इनिशियल रिएक्शन था हमारा कि नहीं यार गलत दे दिया येलो कार्ड। और येलो कार्ड तो दूसरा येलो कार्ड तो होता है, वो चेक ही नहीं होता वीएआर में, अगर वो रेड कार्ड में तब्दील हो जाता है तो अगर आपको जैसे 2 येलो कार्ड मिल रहे हैं और आपको रेड कार्ड दे दिया जाता है उसकी वजह से, तो वो चेक नहीं होता। जो सेकंड येलो है वो वीएआर में चेक नहीं होता है। और क्या था कि 50-50 टैकल था, ठीक है। 50-50 में क्या होता है कि दोनों जो है, जो एलेक्सिस सैंचेज और फबिन्हो दोनों बॉल के लिए जा रहे थे। सैंचेज गॉट द बॉल, लेकिन उनका फॉलो थ्रू जो था स्टड्स अप फबिन्हो पे लग गया, तो येलो कार्ड मिल गया। फेयर इनफ बनता था वो येलो कार्ड। हमने बाद में जब डिस्कस किया था थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, तो था कि हाँ भाई येलो कार्ड दिया है, और 2 येलो इज अ रेड। और पहला वाला येलो कार्ड तो एकदम सही था, मतलब आई थिंक समवॉट लकी था सैंचेज की वो रेड नहीं था, मतलब ऑफ द बॉल स्टड्स अप जो मारा था शिन पे थियागो की, वो भी बहुत डेंजरस टैकल था। तो ठीक है, बट क्या होता है ना कि मतलब हार्श रेड कार्ड तो था, मतलब कह सकते हो आप हार्श रेड कार्ड था, लेकिन सही था। जब इतनी बड़ी ओकेजन होती है ना, अब आप ओकेजन देखो, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि 2-0 लिवरपूल पहला लेग जीत के आई है। अब क्या है, इंटर ने गोल मार दिया, लोतारो ने भयंकर तो भाई गोल मारा वो, और थोड़ा सा जो इंटर है वो बेटर खेलने लगी है, और इंटर पूरे मैच में मतलब सही चांसेस बना रहे थे वो। ऑल्दो आई थिंक लिवरपूल डिजर्व टू विन दिस, उन्होंने भी 3-4 बार पोस्ट पे मारा था और बहुत ईजी चांस मिस किए थे। बट वहाँ पर क्या होता है, मैं न्यूट्रल के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि एक अगर ओकेजन को आप देखोगे ना, तो अगर आप शायद जाने देते हो सैंचेज का रेड कार्ड, या कुछ आप वीआर में कुछ ऐसा रूल लाएं कि वो एक मतलब सेकंड ओपिनियन ले सके रेफरी, और थोड़ा सा देख के टाई की मतलब एक सैंक्टिटी को देख के कि भाई क्या चल रहा है और क्या मज़ा आएगा लोगों को, तो वहाँ पर क्या कॉन्टेस्ट बना रहता अगर इंटर जो है पूरे 11 लोगों के साथ रहती फील्ड पे। बट एज सून एज अ मैन गॉट सेंट ऑफ, वो लिवरपूल चढ़ गई उन पर, और वो तो फिर हमको पता ही था एज इट इज़ लिवरपूल डिजर्व टू विन दिस गेम। और आई नो लिवरपूल फैंस अग्री नहीं करेंगे इससे, क्योंकि भाई जब गलती है तो गलती है, उसको पनिश किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम है मेरी कंसिस्टेंसी से वीएआर की, ठीक है। सेम 50-50 टैकल काराबाओ कप के फाइनल में हुआ था, जो कीटा ने चालोबा पे मारा था, ठीक है। चालोबा गॉट द बॉल, कीटा का फॉलो थ्रू जो है चालोबा के थाइस पे लगा था, जिसपे 6 स्टिचेस आए थे चालोबा को, और उस पे उसको येलो कार्ड तक नहीं दिया था। तो मेरी प्रॉब्लम यहाँ है, या तो दोनों येलो कार्ड नहीं है, या तो दोनों येलो कार्ड है, तो वो प्रॉब्लम है। एक को आप येलो कार्ड देते हो, दूसरे को आप येलो कार्ड नहीं देते हो, इससे जो है वो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। जो है यहाँ पर थोड़ा सा तो क्या, वीएआर पे तो इतने क्वेश्चंस लग रहे हैं, और इतनी मतलब इसकी जो वैलिडिटी और जो ऑथेंटिसिटी है उस पर हम इतने डिबेट कर चुके हैं, तो उसका तो कोई अंत है नहीं। लेकिन अभी पता प्रॉब्लम क्या हुआ है कि दोनों ही चीज़ें ना लिवरपूल के फेवर में चली गई। जो कीटा को नहीं मिला था येलो कार्ड कारोबाओ कप फाइनल में वो, और जो सैंचेज को कार्ड मिल गया अभी वो, तो ये दोनों चीज़ें क्या है लिवरपूल के फेवर में चली गई हैं, वीआर की इनकंसिस्टेंसी। तो एक नैरेटिव भी बन गया है लिवरपूल के अगेंस्ट, अनफॉर्चुनेटली। कोई भाई उनकी तो गलती है नहीं, अब वही जो रेफरी डिसीजंस लेंगे फील्ड पे वही होगा। बट वो फिर एक बन जाता है ना कि यार ये टीम को तो बार बार फ़ायदा होता है वीएआर का और रेफरीज का, तो वो एक थोड़ी सी चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ बहुत सर्कुलेट हो रही है और जिस पे बहुत सारी बातें हो रही है ट्विटर पे। बट
प्रॉब्लम उस डिसीजन से नहीं थी, प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी से। तो अगेन हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं वीआर में, विच इज़ एब्सोल्युटली अ प्रॉब्लम राइट नाउ। बट गेम बहुत अच्छा था यार, मेरे को तो बहुत मज़ा आया देखने में। मतलब इंटर वर डूइंग वॉट एवर दे कुड, और सैंचेज यार आई थिंक हैड अ ब्रिलियंट गेम। रेड कार्ड से पहले आई थिंक ही वॉज बॉलिंग, लोतारो का भी ठीक ठाक गेम था। चारालोग्लू की जो यार थोड़ी सी क्वालिटी थी वो लैक कर रहा था यार वो फाइनल थर्ड में। अगर इंटर थोड़ी सी क्वालिटी दिखाती फाइनल थर्ड में तो और ज़्यादा मुश्किलें जो हैं क्रिएट कर सकती थी लिवरपूल के लिए। बट लिवरपूल भी भाई जब जब मौका मिल रहा था उनका प्लान क्लियर था, सोक इन करना है इंटर को एंड देन हिट देम ऑन द काउंटर अटैक। अनलकी रहे मोहम्मद साला, 2 बार बहुत ही क्लोज रेंज से पोस्ट पे हिट कर दिया, वरना टायर वुड हैव बीन डेड एंड बेरीड। और एक लुइस डियाज ने एंड में काफ़ी मिस किया था चांस। फिर कॉर्नर से भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली थी। आई थिंक इट वाज जोल मैटिप जिन्होंने कॉर्नर से क्रॉस बार को हिट किया था। तो लिवरपूल ऐसा नहीं कह सकते कि लिवरपूल ने चांसेस नहीं बनाए एंड इट वाज ऑल इंटर। बट गिवन जो गल्फ ऑफ क्वालिटी है दोनों टीम्स में, जो गैप है, उसके हिसाब से इंटर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर सैंचेज फील्ड पे रहते तो। बट आई अगेन स्टैंड माई ग्राउंड कि इंटर वर नॉट रॉट। जो येलो कार्ड था वो सही था। प्रॉब्लम इस कि एक डिसीजन येलो कार्ड होता है और दूसरा येलो कार्ड नहीं होता है, वहां पे जो है कंसिस्टेंसी पे सवाल उठते हैं वीआर के। तो बायर्न और लिवरपूल ने तो अपनी जगह बना ली है क्वाइट एम्फेटिकली इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग। अब बात करते हैं एक टाई जिसने सब लोगों को इंट्रीग कर रखा है और इट इज सो हार्ड टू कॉल, सो टफ टू कॉल कि मैं अभी भी अपनी क्लियर प्रिडिक्शन नहीं दे पा रहा हूं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड। और बहुत सारे इंजरी स्केयर के बाद न्यूज़ आ रही है कि रियल मैड्रिड के लिए टोनी क्रूज फिट हैं और किलियन एम्बापे फिट हैं पीएसजी के लिए। तो किलियन एम्बापे अगर मिस करते ये मैच तो एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क लगता पीएसजी के चांसेस पे, क्योंकि किलियन एम्बापे ही थे पिछले लेग में भी जो मुझे लगा दैट मेड ऑल द डिफरेंस एंड दैट ब्रिलियंट फीफा इस गोल जो मारा था उन्होंने बिल्कुल लास्ट मिनट में टू सील द फर्स्ट लेग, वो भी बहुत अमेजिंग, उनकी क्वालिटी को एक टेस्टिमेंट था वो गोल। वो मतलब दिखाता है कि भाई किलियन एम्बापे क्या प्लेयर है। इस मैच की मैं बात करूं तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, बिना कैसेमीरो के, बिना वो मिडफील्ड में एक एंकर मैन के क्या करेगी रियल मैड्रिड। बट अगेन यही मैं पीएसजी की बात करूं तो पीएसजी का कुछ भरोसा नहीं होता। ये कौन सी पीएसजी खेलने उतरेगी आज रात को? ये वो पीएसजी है जो मैड्रिड के अगेंस्ट फर्स्ट लेग में खेली थी, या ये वो पीएसजी होगी जो नीस से हार गई थी लास्ट वीकेंड? अब ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, पीएसजी की इनकंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा है। अब मैंने जो फर्स्ट लेग का प्रीव्यू किया था उसमें लोगों ने मेरी ऐसी तैसी कर दी मैच के बाद कि बाबा तुम चैनल बंद कर दो, तुम कह रहे थे पीएसजी इतना गंदा खेलती है। अरे पीएसजी गंदा खेलती है यार, इसीलिए तो बोलता हूं मैं लीग 1 में बहुत गंदा खेल दूंगा। मैच नहीं देख सकते तुम, कुछ कुछ तो इतने होते हैं, लेकिन वो सडनली आते हैं और रियल मैड्रिड को बिल्कुल वन साइडेड तरीके से पिटाई कर देते हैं उनकी। तो द पोटेंशियल इज देयर, द टीम इज देयर, द प्लेयर्स आर देयर। एग्जीक्यूशन अगर कर दे पीएसजी अपने गेम प्लान का सही से, जो पोचेटिनो उनसे करवाना चाह रहा है, तो यू कुड सी द डिफरेंस। और वो फर्स्ट लेग में दिखा भी था अगेंस्ट हमको रियल मैड्रिड। तो ये कोई प्रीव्यू नहीं है, इट्स जस्ट अ थॉट कि क्या हो सकता है मैच में। आई स्टिल थिंक कि इतना डोमिनेशन के बाद पीएसजी थोड़ा सा अपने चांसेस को रू करेगी। दैट पेनल्टी मिस डेफिनेटली, अगर 2-0 की लीड होती तो यू वुड हैव सेड डेफिनेटली कि दे हैव वन लेग इन द क्वार्टर फाइनल। बट 1-0 की लीड आई थिंक इज नॉट इनफ। बहुत कुछ हो सकता है। कल हमने देखा था कि अगर मान लो लिवरपूल के पास वो 2 गोल का कुशन नहीं होता तो इंटर कर सकती थी कमबैक टाइम में। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बेटर टीम होके भी पहुंच जाओ नेक्स्ट राउंड में। तो ये एक ज़रूर चीज़ है जो हाइंडसाइट में रहेगी पीएसजी की इस टाइम में जाते हुए। आई स्टिल थिंक रियल मैड्रिड हैव इनफ एक्सपीरियंस। थोड़ी सी उनकी टीम जो है ज़्यादा जेल्ड अप है कंपेयर टू पीएसजी। बर्नाबाओ में मैच हो रहा है, बट अगेन यू हैव टू कंसिडर द मेसी फैक्टर। मेसी इन सैंटियागो बर्नाबाओ इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट। तो इतने सारे वेरिएबल्स और फैक्टर्स है ना कि मैं तो भाई इसमें क्लियर कट कुछ कॉल कर ही नहीं सकता हूँ कि क्या होगा इस मैच में। बट मेरे को क्या लगता है कि पीएसजी में है ना वो एक कोहिजन नहीं दिखता है मुझे कंसिस्टेंट बेसिस पे। अगर मेसी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे, एम्बापे इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे 1-2 गोल मार के टाई को सेटल करते तो डेफिनेटली मतलब ये चीज़ हम देख सकते हैं। मैन सिटी को भी पीएसजी ने ऐसे ही हराया था पहले मैच में, जो ग्रुप स्टेज में उनका मैच हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो। इट वाज मेसीज इंडिविजुअल ब्रिलियंस, बाकी डोमिनेशन पूरा मैन सिटी का था। क्या इस तरीके का मैच आज भी हमको देखने को मिल सकता है? आई थिंक रियल मैड्रिड की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस थी वो जो पीएसजी के अगेंस्ट हमने देखी, और पीएसजी की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी जो हमने देखी। तो बेस्ट और वर्स्ट दोनों टीम्स का एक ही लेग में आ गया। तो आई थिंक ये थोड़ा सा बराबरी का मैच होगा। आई वोंट से रियल मैड्रिड आर द क्लियर फेवरेट्स, बट
स्टिल आई थिंक रियल मैड्रिड हैव इट इनफ इन देम कि वो मैच को एटलीस्ट पेनल्टीज तक तो लेके जा सकते हैं, एंड देन वी माइट सी एनीथिंग कैन हैपन। आई विल गो विद अ 2-0 रियल मैड्रिड विन इन दिस वन, और 2-1 पे जो है रियल मैड्रिड है जा सकती है आगे। अगेन नॉट डिस्काउंटिंग PSG, नॉट डिस्काउंटिंग मेसी, बहुत बड़े फैक्टर्स हैं ये। किलियन एम्बापे इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट, बट इट्स रियल मैड्रिड एंड इट्स UEFA चैंपियंस लीग, एंड यू हैव कार्लो एंचेलोटी एज योर मैनेजर, जिन्होंने 3 जो है चैंपियंस लीग जीती हुई हैं। तो एक्सपीरियंस, बिग ओकेजन, सैंटियागो बर्नाबाओ, करीम बेंजीमा, विनीशियस जूनियर, भाई मतलब कभी कभी क्या होता है, टैक्टिक्स से ज़्यादा जो ओकेजन होती है ना वो मैटर करती है, जो माहौल होता है। एक चैंपियंस लीग की जो रात है ना वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है, तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है PSG आज फिर से पिटाई कर दे रियल मैड्रिड की, कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है फिर 1-0 2-0 जीत जाए, हो सकता है रियल मैड्रिड डोमिनेट कर दे PSG को, मॉड्रिच स्कोर्स अ बैंगर, बेंजीमा स्कोर्स अ बैंगर, फिर PSG हमको देखने को मिल सकता है कि शायद बैकफुट पे हो जाए। तो इतनी इंडिविजुअल क्वालिटी भरी पड़ी है ना दोनों टीम्स में कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन टुनाइट्स गेम। इतना फैसिनेटिंग एनकाउंटर होने वाला है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। प्लीज डू कैच द गेम, अगर आप देख सकते हैं तो बहुत मजा आएगा। इट वुड बी अ गेम टू रिमेंबर इन माय ओपिनियन। आई होप सो ये ऐसा गेम हो जिसको हम याद करते रहें सालों साल, क्योंकि अगर ये बोरिंग टाई हो गया और ऐसा 0-0 सा खत्म हो गया तो मतलब काफ़ी एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा। और मतलब हमको नहीं चाहिए कि जब इतनी 2 ब्लॉकबस्टर टीम्स भिड़ रही हैं आपस में तो एक डल मैच हो, बट डल मैच नहीं होगा। डेफिनेटली देयर विल बी सम फायरवर्क्स। मैच हम देखेंगे दिव्यांश के चैनल पे, ऑल्दो हम सभी दिव्यांश हैं लेकिन दिव्यांश के चैनल पे हम मिलेंगे और वॉच अलॉन्ग करेंगे वहाँ पे। तो यार प्लीज़ ट्यून इन कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है उस वॉच अलॉन्ग में। एंड गाइस वी आर सो क्लोज टू 17K यार, प्लीज़ आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा दरकार है यहाँ पर। अगर आप 17K तक टच करा दें तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी आपकी। और मेंबरशिप भी जल्दी लॉन्च करेंगे, आई एम जस्ट सॉर्टिंग आउट अ फ्यू थिंग्स, फिर मेंबरशिप भी आ जाएगी चैनल पर। तो दोज हु आर वेटिंग वेरी पेशेंटली फॉर ड्रॉग बाबा मेंबरशिप, थोड़ा सा भाइयों और वेट कर लीजिए, आपको मेंबरशिप जो है जल्दी ही देखने को मिलेगी इस चैनल पे। चलिए गाइस फिर मिलेंगे रात को, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।